अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। एक और लॉन्च पूल के साथ दोस्तों बाइनेंस पे जो आने वाला है, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप लोग किस तरीके से एक ऐसे कॉइन का एयर ड्रॉप कि जो आज से 8 दिनों के बाद बाइनेंस पे लॉन्च होने वाला है वो हासिल कर सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को कुछ दिनों के लिए लॉक करना पड़ेगा और उसके बदले में आपको हर घंटे के हिसाब से ये कॉइन जो है वो मिलता रहेगा। और जब बाइनेंस पे लॉन्च होगा तो आप विद इन सेकेंड जो है इस कॉइन को हाई प्राइस पर बेचकर अपना प्रॉफिट साइड पर कर सकते हो। प्रॉफिट क्या दोस्तों, जो भी आपको मिलना है, जाहिर सी बात है गोल्ड ही मिलना है और उसके बदले में आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा होता। लॉन्च पूल और लॉन्च पैड के अंदर फ़र्क ये होता है कि लॉन्च पैड के अंदर आपको एलोकेशन मिलती है और जो भी कॉइन लॉन्च होने वाला होता है वो थोड़ी सी मिकदार में आप लोग अपनी कम प्राइस के अंदर उसको खरीद सकते हो और फिर लॉन्च होने के बाद उसको बेच सकते हो। उसी के मुकाबले पर लॉन्च पूल, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, उस पर जब कोई भी कॉइन लॉन्च करता है बाइनेंस, तो वहाँ पर सिर्फ आपको अपनी होल्डिंग जो है वो यहाँ पर स्टेक करनी पड़ती है, लॉक करनी पड़ती है और उसके बदले में हर घंटे के हिसाब से आपको लॉन्च होने वाला कॉइन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब कॉइन लॉन्च हो तो आपको जो फ्री में एयर ड्रॉप मिला हुआ है वो डायरेक्टली आप जाकर जो है सेल कर सकते हो और अपना पैसा जो है जो कि आपको यहाँ पर बना हुआ है फ्री में, वो साइड पर कर सकते हो। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको देंगे डिटेल्स इस लॉन्च पूल की, किस तरीके से आप लोग फ्री में एयर ड्रॉप हासिल कर सकते हो। और उसके बाद इंशाल्लाह दोस्तों इस कॉइन की आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी देंगे कि कॉइन जो है आगे चल के मार्केट में कुछ अलग कर सकता है क्या, लॉन्च होने के बाद इसमें हम अलग से भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी। बस आपसे बदले में सिर्फ ये मांगता हूँ दोस्तों कि वीडियो को देखने के बाद वीडियो पर लाइक, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहला काम जाकर ये कर लो। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो बाइनेंस की कल ये अनाउंसमेंट मुझे रिसीव हुई, जहां पर बाइनेंस ये बता रहा है अपनी इस अनाउंसमेंट के अंदर कि बाइनेंस जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है 42nd प्रोजेक्ट अपना लॉन्च पूल के ऊपर लॉन्च करने के लिए। और जो कॉइन ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं उसका नाम है स्लीपलेस AI। और ये दोस्तों एक ऐसा कॉइन है जो कि गेमिंग कॉइन है और साथ ही साथ दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी फोकस कर रहा है। अब इसके दोस्तों मज़ीद डिटेल्स क्या है इस कॉइन की, वो तो वीडियो में आगे चल के बात करेंगे ही। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये कॉइन जब बाइनेंस पे लॉन्च होगा उससे पहले किस तरीके से हम लोग जो है ना इसका बिल्कुल फ्री में अपना एयर ड्रॉप जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर बाइनेंस ये बता रहा है कि यूज़र्स जो है ना वो अपने कॉइन्स को बाइनेंस के ऊपर इस पीरियड के दरमियान, जो कि 7 दिनों का पीरियड है, उसके दरमियान बाइनेंस के ऊपर जो है स्टेक करेंगे। अब जिनके पास दोस्तों BNB मौजूद है पहले से, जो लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, वो अपना BNB बाद में बेचकर प्रॉफिट तो बना ही पाएंगे। बट इस तरीके की अपॉर्चुनिटी जब आती है ना तो BNB होल्डर्स के लिए सोने पे सुहागा ही होता है कि वो यहाँ पर अपने कॉइन्स को कुछ अरसे के लिए 7 दिनों के लिए लॉक कर ऐसे एयर ड्रॉप जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों बाइनेंस का जो रिवॉर्ड मिलता है, जो एयर ड्रॉप मिलता है, वो इनके BNB होल्डर्स को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बड़ा पोर्शन जो होता है रिवॉर्ड्स का, वो होता है FDUSD होल्डर्स के लिए। पहले दोस्तों यहाँ पर आपको याद होगा इनका जो स्टेबल कॉइन जिसको ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे वो था BUSD। उसको इन्होंने अब जाहिर सी बात है अनलिस्ट कर दिया है, डिसेबल कर दिया है और अब उसको बाइनेंस सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब बाइनेंस सपोर्ट कर रहा है अपने FDUSD के स्टेबल कॉइन को। और उसके बाद दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा जो कि रिवॉर्ड का जाएगा वो जाएगा TUSD होल्डर्स को। बट अगर आप लोगों का BNB मौजूद है तो मेरे हिसाब से ये जो आपका मौका है ना, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है बानिस्बत कि अगर आपके पास स्टेबल कॉइन मौजूद है। पहला दोस्तों आगे चल के बाइनेंस मज़ीद डिटेल दे रहा है कि बाइनेंस जो है ना, ये जो स्लीपलेस का कॉइन है ये लॉन्च करेगा 4 जनवरी 2024 को, यानी कि तकरीबन आज से मेरा ख्याल है 8 दिन के बाद ये लॉन्च होगा बाइनेंस के ऊपर। अब यहाँ पर AI लॉन्च पूल की मज़ीद डिटेल्स भी मौजूद हैं आपके सामने। स्लीपलेस AI इसका नाम है और AI के नाम से ये बाइनेंस पर ये कॉइन आएगा। और उसके बाद दोस्तों टोटल टोकन सप्लाई जो है वो भी आपके सामने मौजूद है, इन्होंने यहाँ पर डिटेल जो दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर जो टोकन रिवॉर्ड्स आपको मिलने हैं इस लॉन्च पूल के अंदर वो बहुत बड़ी तादाद है और टोटल टोकन सप्लाई जो है ना उसका 7% आपको एज ए एयर ड्रॉप मिलेगा। तो बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर बाइनेंस अपने यूजर्स को देगा। और उसके अलावा दोस्तों इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट के अंदर आएगी वो 13% ऑफ टोटल टोकन सप्लाई जो है वो मार्केट में आएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग स्टेक करना चाह रहे हो तो बाइनेंस के ऊपर आपकी KYC जो है मस्ट होनी चाहिए। सिर्फ बाइनेंस के ऊपर ये शर्त नहीं है, कोई भी एक्सचेंज आजकल कोई कॉइन लॉन्च कर रही है और वहां पे एयर ड्रॉप देना चाह रही है तो वो KYC को मस्ट रखती है। उसके अलावा दोस्तों हर घंटे के हिसाब से आपको ज़ाहिर रिवॉर्ड मिलना है, तो हर घंटे के हिसाब से बाइनेंस जो रिवॉर्ड बांटेगा पर यूजर, जो हार्ड कैप रखा हुआ है इसने वो रखा हुआ है
33,333 AI हैं BNB पूल के अंदर। उसके अलावा जिन लोगों ने FD USD पूल के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि 80% जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो BNB होल्डर्स को मिल रही है। तो बाइनेंस हमेशा से जो है अपने नेटिव कॉइन के जो होल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और एक दफ़ा फिर से हमें इस लॉन्च पूल के अंदर ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा कि आसिफ भाई ये फार्मिंग स्टार्ट कब हो रही है। तो मेरे भाइयों तकरीबन यहाँ पर 12 घंटे 58 मिनट के बाद जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बाद जो है ये फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग यहाँ पर अपने कॉइन्स को स्टेक करके बड़ी आसानी के साथ ये एयर ड्रॉप जो है हर घंटे के हिसाब से हासिल कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे नोट कर लेनी है कि कल जब आप लोग अपने कॉइन्स को स्टेक करोगे, BNBs को स्टेक करोगे या फिर स्टेबल कॉइन्स को स्टेक करोगे तो उसके बाद आप पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग अपने कॉइन्स को यहाँ से हिला नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि यार अपने कॉइन्स आपको अनस्टेक करने हैं तो किसी भी टाइम कभी भी आप लोग यहाँ पर अपने कॉइन्स को अनस्टेक कर पाओगे। तो वो प्रॉपरली कंप्लीटली लॉक नहीं हो रहे, सिर्फ आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक यहाँ पर लॉक हो रहे हैं जब तक आप चाहोगे। और उसके बाद दोस्तों मजीद यहाँ पर यह बताया गया है कि हर घंटे के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलना है। तो यहाँ पर किसी भी टाइम आपका जो भी आपने होल्डिंग्स यहाँ पर लॉक की हुई हैं उनके स्क्रीनशॉट लिए जाएंगे, स्नैपशॉट लिए जाएंगे और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो है ना एयर ड्रॉप मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने बाइनेंस पर कहीं और अपने कॉइन स्टेक किए हुए हैं तो वहां से आपको पहले अनस्टेक करने पड़ेंगे और यहाँ पर लाके स्टेक करने पड़ेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग एक वक्त के अंदर इस पूल के अंदर भी अपने कॉइन्स को स्टेक कर दो और साथ में दूसरे जो बाइनेंस के अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी अपने कॉइन्स को स्टेक रखो। तो एक वक्त में आप लोगों ने एक जगह पर अपने कॉइन्स को स्टेक करना है। पर यहां पर ये जरूर कर सकते हो आप लोग कि आपके पास मिसाल के तौर पर 100 BNB पड़े हुए हैं तो 50 लाकर यहां पर स्टेक कर दो और 50 जहां पर आपने पहले से स्टेक रखे हुए वहां पर रहने दो। तो ये काम यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको जब रिवॉर्ड मिलता रहेगा तो आप लोग मैन्युअली जो है वहां जाकर अपने कॉइन्स को स्पॉट में मुसलसल मुंतकिल कर सकते हो। बट अगर आप लोग नहीं भी करते हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही 7 दिन का पीरियड खत्म होगा तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पे एयर ड्रॉप हासिल किया होगा, रिवॉर्ड हासिल किया होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और जिस टाइम में कॉइन यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर लॉन्च होगा तो उसकी प्राइस भी जो है आपके वॉलेट के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब किस तरीके से आपने अपने कॉइन्स को स्टेक करना है वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए दोस्तों सिंपली जो है ना अपने बाइनेंस के होम पेज पर आ जाना है। ये देखो बाइनेंस का जब होम पेज ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। मोबाइल पर ओपन करोगे थोड़ा डिफरेंट होगा बट एट दी एंड आप लोग जहां पर भी मौजूद हो, जिस डिवाइस पर भी मौजूद हो, आप लोगों ने यहां पर आना है मोर के अंदर। मोर में आओगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा लॉन्च पैड एंड लॉन्च पूल्स का यहां पर एक सेक्शन मौजूद है। इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर जो है ना आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि लॉन्च पैड या लॉन्च पूल के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट जो है वो यहां पर आने वाले दिनों के लिए आने वाली है। अब यहां पर देखो तो लॉन्च पूल के ऊपर दिखा रहे हैं ये लोग कि अपकमिंग जो प्रोडक्ट ये लॉन्च करने जा रहे हैं वो है AI। और इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है किसी भी पूल के ऊपर, चाहे FD USD के पूल पे क्लिक करो, चाहे TUSD पे क्लिक करो, चाहे BNB पे क्लिक करो, आप लोग वहाँ पर पहुँच जाओगे। मिसाल के तौर पे यहाँ BNB पे क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पर एक अगला पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर ये पेज ओपन हुआ आपके सामने और आप लोग यहाँ पर नीचे आए। अब यहाँ पर देखो तो आप लोगों को दिखा रहा होगा कि आपके पास जो है कितने BNB मौजूद है। यहाँ पर अभी मेरे पास कोई BNB शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो अकाउंट है तो यहाँ पर इसी वजह से कोई BNB मुझे शो नहीं हो रहे। बट आपके पास BNB मौजूद होंगे तो वो आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर। और सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे स्टेक पे क्लिक करके इसको स्टेक कर लेना है। और इसी के हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर दूसरे पूल्स में जाओगे तो वो कॉइन्स आपके यहाँ पर शो हो रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखो तो बाय BNB का ऑप्शन भी मौजूद है, इस पर क्लिक करके आप लोग BNB खरीद भी सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो भी आप लोगों ने यहाँ पर याद रखना है कि अगर पहले से BNB आपके पास मौजूद नहीं है और अभी आप BNB खरीदते हो तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जब ये कैंपेन खत्म हो तो BNB की प्राइस मौजूदा प्राइस से नीचे हो और ऐसा ही पॉसिबल है कि BNB की प्राइस मौजूदा प्राइस से ऊपर हो। दोनों सूरतों में दोस्तों जाहिर सी बात है वो चीज़ और वो रिस्क आपके जहन में रहना चाहिए। अगर तो आप लोग BNB को मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपका इरादा ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर BNB खरीदने हैं, उनको स्टेक करना है, रिवॉर्ड लेने के बाद BNB बाद में बेच देने हैं, तो फिर आपको ये रिस्क फैक्टर जो है जहन में रखना चाहिए लाजमी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ऐसे किसी भी रिस्क में नहीं पड़ना चाहते तो भी एक तरीका मौजूद है। वो ये तरीका दोस्तों मौजूद है कि आप लोग यहाँ पर FD USD स्टेबल कॉइन जो है उसमें अपने स्टेबल कॉइन्स को कन्वर्ट कर सकते हो और उसके थ्रू आपको छोटा सा रिवॉर्ड मिलेगा, बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बट बहरहाल
वहाँ पर रिस्क जो है ऐसा कोई भी नहीं होगा कि यार जो कॉइन की कीमत है वो बाद में तब्दील हो जाएगी, और ज़ाहिर स्टेबल कॉइन है तो उसकी प्राइस जो है वो कैंपेन के एंड पर भी स्टेबल ही होगी। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों यहाँ पे स्टेकिंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है, BNB आपने स्टेक भी कर दिए हैं, तो उसके बाद आपके जहन में ये आएगा कि यार हम अपना रिवॉर्ड कहाँ पर चेक करेंगे। तो मेरे भाई इसके बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रहा है माय रिवॉर्ड्स का सेक्शन, और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आपके अनक्लेम्ड रिवॉर्ड्स कितने हैं। उसको आप लोग यहाँ पे क्लेम रिवॉर्ड्स पे क्लिक करके अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करते रहोगे, और मेरा ख्याल है इस चीज़ में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होने दो, और एट द एंड जब कैंपेन खत्म होगी तो सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके स्पॉट वॉलेट में चला जाएगा। बहरहाल यहाँ पर इन्होंने तफरी के लिए सेक्शन बना दिया है ताकि आपको आइडिया होता रहे कि आप लोगों ने कितने रिवॉर्ड जीते हैं, और आप लोग उसको रिवॉर्ड को मुंतकिल करके मज़े भी लेते रहो। तो पहला ये तो दोस्तों हमारे पूरा तरीका किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर इस कैंपेन में हिस्सा लेना है और अपना रिवॉर्ड इस AI कॉइन का हासिल करना है। अब बात करेंगे दोस्तों इस कॉइन के फंडामेंटल्स की, कैसा कॉइन है कैसा नहीं है, तो छोटा सा रिव्यू आपको देंगे और इंशाल्लाह कॉइन लॉन्च होने के बाद तफसील से भी देंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि स्लीपलेस AI कॉइन जो है ना, ये बेसिकली गेमिंग कॉइन है। आपको याद होगा कि पिछले बुल रन के अंदर AXS हो गया, मना हो गया और सैंड कॉइन हो गया, कितने ज़बरदस्त पंप हुए थे, और वो ज़माना था जहाँ पर मेटावर्स की एक बहुत ज़बरदस्त रैली चली थी और इन कॉइन्स ने बहुत ज़्यादा पंप किया था। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो अभी भी बात कह रहे हैं कि अगले बुल रन के अंदर जो है ना मेटावर्स का एक और दौर आ सकता है, और ऐसा नहीं है कि मेटावर्स की जो रैली है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये कॉइन दोस्तों यहाँ पर जो है ना गेमिंग को फोकस कर रहा है। और उसके बाद दोस्तों इजाफी चीज़ क्या है मेरे भाइयों, वो है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कॉइन दोस्तों यहाँ पर दोनों ट्रेंड्स के अंदर पंप कर सकता है। अगर तो यहाँ पर गेमिंग ट्रेंड चल रहा होगा तब भी ये पंप करेगा, और अगर दोस्तों किसी मौके के ऊपर मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रैली दोबारा आती है, जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा पंप कर रहे थे, और जाहिर सी बात है आजकल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ज़माना है। तो अगले बुल रन के अंदर यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि AI कॉइन जो है वो भी यहाँ पर एक रैली के अंदर आ सकते हैं और कॉइन जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पंप कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों बुल रन के अंदर AI का ट्रेंड भी आएगा तब भी कॉइन जो है अच्छा खासा पंप कर सकता है। अब फाइनल वर्डिंग दोस्तों इस कॉइन के ऊपर कि क्या इस कॉइन के अंदर लॉन्च होने के बाद हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मेरे भाइयों छोटे से रिव्यू के बाद हम किसी भी कॉइन के बारे में फैसला नहीं कर सकते कि किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है मैं ये नहीं करनी। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस रिसर्च की ज़रूरत होती है, और वो इंशाल्लाह हम करेंगे इस कॉइन के लॉन्च होने के बाद। उसके बाद दोस्तों एक वीडियो में ट्राई करूंगा कि बना दी जाए इसके ऊपर, जहां पर इस कॉइन की टीम के बारे में भी बात करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ों में बात करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद फैसला कर लेंगे कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, थोड़ा इंतजार करना है। फिलहाल के लिए आप लोग इस लॉन्च पूल से फ़ायदा उठा सकते हो। अगर तो आपके पास BNB पहले से मौजूद है तो फिर तो दोस्तों आपको हरगिज़ इग्नोर नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर जैसे फार्मिंग स्टार्ट होगी फौरी तौर पे अपने कॉइन्स को यहाँ पे स्टेक करना चाहिए, और जो कॉइन मिलेगा जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियोज़ आगे मजीद भी आप लोग चाहते हो कि मेरे चैनल पर आएँ तो लाजमी आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, और उसके बाद दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है, तभी ऐसी वीडियोज़ आगे मजीद बनाऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।